Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। वो फिक्स चार्ज इन्होंने क्या करा आई वॉश करके, वो फिक्स चार्ज जो फ्री दे रहे हैं वो हमसे लेके दे रहे हैं। ये हम कहते हैं अच्छी बात दो आप, मगर मिडिल क्लास के बारे में तो सोचो। कितना खर्चा, कितना सब कुछ व्यर्थ जा रहा है। वो कम से कम वो तो बचेगा। पहले ही एमसीडी घाटे में जाती है और उसके बाद ये इतने और खर्चे बढ़ा दिए गए हैं। तीन के चक्कर में बैठे हुए ना, अभी एक करने के, ये तो होते रहेंगे। वैसे तो एक ही होना चाहिए असूल के हिसाब से। तो पानी फ्री कर दिया, टैक्स वहाँ पे रिबेट दे दिया, माफ कर दी गई है। साउथ दिल्ली सबसे ज्यादा टैक्स यहीं से मिलता है आपको तो पता ही होगा इस चीज का। उसका बेनिफिट उसको मिल रहा है। जब एक सारा जब एक हो जाएंगे तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं। हम भी चाहते हैं कि एक साथ जैसे। नमस्कार, दिल्ली तक पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। दिल्ली तक की टीम पहुंची है साउथ दिल्ली के मालवीय नगर वार्ड में, और इस वार्ड के यहाँ पर खास जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरडब्ल्यूए के लोग हैं, मार्केट एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं। एमसीडी एक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और इन इलाके के मुद्दे क्या है जिनको ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोग जो है वो इस बार वोट जो है अपना कास्ट करेंगे, इन सबसे बातचीत करेंगे। सर ये बताइए कि एमसीडी चुनाव तो अब टल चुका है, लेकिन इश्यूज बहुत होंगे आप सबके एमसीडी चुनावों को लेकर के। क्या इश्यूज है जिनको ध्यान में रखकर अब की बार वोट देंगे? सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम कमल कुमार थापर है। मैं मालवीय नगर का निवासी हूँ। यहाँ पर जो एमसीडी में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसका एक कारण ये भी है कि पॉलिटिकल विल नहीं है कि अपने क्षेत्र को, अपनी दिल्ली को किस तरह से संवारे। जिस तरह से पहले जब शीला दीक्षित जी के टाइम पर शायद एक एमसीडी हुआ करती थी ऑल ओवर, वहाँ पर उस समय काम चलते थे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक सेम रूल रेगुलेशन होती थी। जब से ये 3 एमसीडी का 3 पार्ट्स में बांटा है, उसमें 2 पार्ट्स में तो आज की डेट में नुकसान ही दिखा आ रहा है। और एक साउथ दिल्ली एमसीडी जो है, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, यहाँ पर वो लेवल बराबर पे जा रहा है। उसमें कोई ज़्यादा कोई कमाई भी नहीं हो रही, मगर उसके बावजूद अगर ये सब इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारे को 3 मेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 डिप्टी मेयर उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डीसी की। इस तरह की, और कितना स्टाफ, कितना खर्चा, कितना सब कुछ व्यर्थ जा रहा है। वो कम से कम वो तो बचेगा। पहले ही एमसीडी घाटे में जाती है और उसके बाद ये इतने और खर्चे बढ़ा दिए गए हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब से एमसीडी एक ही होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक होने से बेनिफिट होगा, क्योंकि अलग अलग होने से एमसीडी के खर्चे ज्यादा बढ़ गए, जनता के काम नहीं बढ़े। देखिए, जनता के काम भी नहीं बढ़े और खर्चे भी बढ़ गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये एक ही होनी चाहिए एमसीडी, और 3 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 3 होने से विभाग से, एक तो ये जो बीजेपी सरकार हुई, आम आदमी सरकार आई, ये चला नहीं पा रही बिल्कुल भी किसी भी तरह से। तो इसलिए एक ही होनी चाहिए। और एक चीज़ और बता दूँ सर, इलेक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। इलेक्शन जल्द से जल्द होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है प्रोटोकॉल के हिसाब से। जितना जल्दी जल्दी इलेक्शन हो जाए तो उतना बेटर है। ये जो 3 के चक्कर में बैठे हुए ना, अभी एक करने के, ये तो होते रहेंगे। वैसे तो एक ही होना चाहिए असूल के हिसाब से। तो अब ये जैसे शीला दीक्षित ने किया था कि चलो यार 3 करके देख लेते हैं तो चला लेंगे, लेकिन ये लोग चला नहीं पा रहे बिल्कुल, और घाटे में जा रही है दोनों तरफ से। तो बहुत नुकसान हो रहा है इस चीज का। लगता है कि इलेक्शन जल्दी ना होने की वजह से जनता के काम और रुकेंगे, परेशानी और बढ़ेंगी। बिल्कुल बढ़ेंगी सर, क्योंकि काम नहीं हो रहे बिल्कुल। ये लोग ये तो चला नहीं पा रहे, और जो अपना ये पीठ थपथपा रहे हैं आम आदमी वाले कि हम देश चला रहे हैं, देश चला रहे, कुछ नहीं चला पा रहे। ना बीजेपी चला पा रही है, ना आम आदमी चला पा रही है। सिर्फ अपने प्रचार के पीछे जो भी कर रही है, मेरे हिसाब से तो ये खत्म हो जाना चाहिए। सर क्या मुद्दे हैं आपकी बार वोट देने से पहले क्या सोचेंगे? मैं विक्की ओबराय हूँ, व्यापार मंडल मालवीय नगर से। हम ये चाहते हैं कि चुनाव जो भी हो, ये तीनों को एक करा जाए। पहला तो यही है, क्योंकि आजकल जो मुद्दा चल रहा है वो तीनों को एक करने के ऊपर डिले कर दिया गया है। देखो, लोकतंत्र है तो चुनाव समय पे आज 5 साल हो गए, चुनाव तो जनता चाहती है। अब इसको 6 महीने डिले करना मुझे नहीं लगता कि समझदारी होगी, अच्छा कदम नहीं है। अब जल्द से जल्द ये अपनी प्रक्रिया करे, तीनों को एक करा जाए, ताकि फंड हमारा जो हमारे टैक्स देते हैं, हम व्यापारी देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, इस फंड को मर्ज करके एक ही बनाया जाए तीनों एमसीडी को। उससे हमें ये फायदा होगा जनता को। एक तो हमारा जो दिया गया टैक्स है, हाउस टैक्स है, इसका सही इस्तेमाल होगा। और सही इस्तेमाल कैसे होगा? तीनों में खर्चे हमारे एक हो जाएंगे। जो 3 मेयर होते हैं, डीसी होते हैं, 3 स्टाफ सारा होता है। और फिर एक सबसे बड़ी बात, देखो जनता जो दिल्ली की है, स्टाफ भी दिल्ली का है। जो तीनों होगी तो तीनों में बराबर फंड आएगा। साउथ में क्या होता है, ABC कैटेगरी ज्यादा है, आई थिंक 75% है। जब यहाँ से रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा होता है, ईस्ट और नॉर्थ से कम होता है। क्योंकि वहाँ पे मैंने सुना हुआ है स्कीम्स के बारे में, जैसे 50 गज वालों से तो हाउस टैक्स भी नहीं लेते। वो तो अच्छी बात है, गरीब आदमी का हाउस टैक्स माफ होना चाहिए जब इतना डेवलप कर रहे हैं।
मगर आज की डेट में अगर हाउस टैक्स जैसे माफ करते हैं वो पूरी तीनों, अब साउथ दिल्ली के लिए भी तो होना चाहिए ना, कैटेगरी जरूर यहाँ पे ABC है, मगर सबको बेनिफिट मिलेगा। नियम सबके लिए लागू होने चाहिए। नियम सबके लिए लागू हो। जब भाई इंडिया की राजधानी है दिल्ली, अब दिल्ली के अंदर इतना बड़ा शहर है तो एक आंखों से देखा जाए ना पूरी दिल्ली को। दिल्ली को हम 3 भागों में क्यों बांटे? अगर एक सबसे बड़ी बॉडी है MCD है, दिल्ली सरकार तो है ही, MCD भी है, तो सबसे बड़ी बॉडी है जो दिल्ली की, अब वो तीन भागों में क्यों बटेगी? हमारी ये डिमांड है, क्योंकि हम इस चीज से जुड़े रहते हैं, हमेशा अवेयर रहते हैं, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल हरकत भी होती है उससे भी जुड़े रहते हैं। हमारे तो वही है कि लोकतंत्र है, उसको चुनाव टाइम पे कराओ, एक से फास्ट ट्रैक पे कराओ, आप बॉडी बनाओ, उसको 3 को 1 करो, जल्द से जल्द चुनाव हो। क्या मुद्दे हैं सर आपके? मुद्दे यही, मेरा नाम दीपक सेवानी है, मालवीय नगर निवासी हूँ। जो विक्की उपराज ने जैसे आपको बताया कि हमारा भी यही है कि जैसे कि नॉर्थ MCD है, वहाँ पे 50 गज के नक्शे बिल्कुल पास हैं, फ्री हो रखा है। साउथ दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा टैक्सेस यहाँ से जा रहे हैं, उसका बेनिफिट्स वहाँ से मिल रहा है। अगर एक मर्ज हो जाएगी तो सबके लिए बराबर एक नजर से देखा जाएगा। अभी पार्शियलिटी हो रही है हमारे इसमें। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम ने जो हाउस टैक्स है माफ किया है, वो सब जगह होना चाहिए, ईस्ट में और साउथ में भी होना सब में बराबर होना चाहिए। जैसे वहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे भी यही पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ पे पॉलिसीज नहीं दे रहे हैं ये लोग, इसका क्या रीजन है इसके बारे में पता करके, मतलब यही हम सब यही चाहते हैं, तीनों को एक ही मर्ज करके एक साथ एक मुकाम पर रखना चाहिए। ये लगता नहीं कि पिछले काफी दिनों से ये चलन चलना शुरू हुआ है पॉलिटिकल पार्टी का कि फ्री बीज की राजनीति, मुफ्त बिजली दो वोट लो, मुफ्त पानी दो वोट लो। क्या ये सही है? मुफ्त का नक्शा, जैसे आप कह रहे हैं कि मुफ्त का टैक्स माफ कर दिया जा रहा है, उस पर सबको होना कर दिया है, पानी फ्री कर दिया है, टैक्स वहाँ पे रिबेट दे दिया है, माफ कर दी गई है। साउथ दिल्ली सबसे ज्यादा टैक्सेस यहीं से मिलता है आपको तो पता ही होगा इस चीज का, उसका बेनिफिट उसको मिल रहा है। जब एक हो जाएंगे तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं। हम भी चाहते हैं कि एक साथ जैसा होना चाहिए, फ्री बीज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? फ्री कुछ भी नहीं होना चाहिए, थोड़े चार्जेस जरूर लेने चाहिए। बिना फ्री जो सी चीज लेते हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आप देखो सड़कों का हाल, देखो मालवीय नगर का, आप मार्केट का देखो, निकलने के लिए रास्ता नहीं है। 25 से 30 मिनट लग जाते हैं गोल चक्कर से मालवीय नगर कॉर्नर तक आने के लिए। रोज लड़ाइयां हो रही हैं पार्किंग के लिए, और हमारे जो काउंसलर है वो कुछ सुनती नहीं है। पार्किंग एक बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कैमरा पर्सन से कि किस तरीके से पार्किंग का यहाँ पर व्यवस्था है। हर समय सड़कों पर जाम, पार्किंग माफिया पूरी तरीके से सक्रिय है। ये परेशानी कब से झेल रहे हैं आप? ये हमारे को लगभग 3 साल हो गए हमारे को ये झेलते हुए, और सबसे कह दिया हुआ है यहाँ रोज लड़ाई का घर है। बंदा जिसमें दम नहीं है ना वो तो यहाँ पिट के जाए। यहाँ पर बदमाश बैठा रखे हुए हैं यहाँ पर पार्किंग में। जो बंदे बैठे हुए हैं वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ गाड़ी का रोज का ही लड़ाई का झगड़े का कारण बना हुआ है ये वाला। मानते हैं कि MCD में भ्रष्टाचार है, इसी वजह से काम नहीं हो? बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं हो रहा। आप पार्कों का हाल देख लो, आप लोग निकलते हैं, रोड के ऊपर निकलना मुश्किल हो रखा है। सड़कों का देखो बुरा हाल है। हाँ, रेडी पटरियां लगाई हुई हैं यहाँ पर, जितने बंदे नहीं घूमते उससे ज्यादा तो पटरियां पड़ी हुई हैं यहाँ पर। एक बड़ा मुद्दा है, सीनियर सिटीजन है। अंकल, आप कितने सालों से मालवीय नगर रह रहे हैं यहाँ पे? 60 साल हो गए रहते हुए। कितना बदलाव हुआ MCD के अंदर? काम हुआ? MCD ने काम किया? नहीं, कुछ नहीं हुआ जी, काम कुछ नहीं हुआ बिल्कुल जी। पहले हो रहा था, पहले सब थे, अब काम कुछ नहीं हो रहा बिल्कुल। तो कोई काम नहीं हो रहा यहाँ पे, कोई इतनी बुरा हाल है। रिक्वायरमेंट इतनी हो रही है, जगह जगह रेडी पटकी लग रही है, और पार्किंग बहुत बुरा हाल है यहाँ पे जी। दिल्ली में एक नया बीजेपी जो है मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस भी मुद्दा उठा रही है शराब का। शराब की दुकानें रेजिडेंशियल कॉलोनियों में खुल गई हैं। क्या ये मुद्दा है आपके लिए? इस बात मानते हैं कि नहीं? ये चीज गलत है, ये भी रेजिडेंट में खोलना गलत चीज है। ये तो पब्लिक यहाँ बच्चे रहते हैं, सारे रहते हैं, वहाँ दुकानें खुल जानी। आगे यहाँ E ब्लॉक में दुकान खुली है, D ब्लॉक में वहाँ बुरा हाल है। सारे आने जाने बच्चे आते हैं, खेलते पार्क है, बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, वहाँ बना दिया, शराब का ठेका खोल दिया। बुरा हाल है उसका। तो जी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हटाने के लिए उसको, अभी हटा नहीं रहता कुछ भी हुआ जी। अच्छा, आपने भी आंदोलन करा इसके लिए, लड़ाई करी? जी हाँ, हम लोग बैठते हैं वहाँ जाके। अच्छा, दिन बैठे आप? 5-6 दिन बैठे जाके मैं भी। अच्छा जी, कुछ नहीं हुआ इस बारे में जी, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है इसकी। तो शराब मुद्दा है इलाके में? शराब का मुद्दा है, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं खुलना चाहिए, वो प्रॉपर कमर्शियल में ही अलॉटमेंट होनी चाहिए इसकी, क्योंकि रेजिडेंशियल में होने से सबको प्रॉब्लम तो आती है, वो नहीं होना चाहिए। साफ सफाई MCD का काम है। साफ सफाई होती है इलाके में या नहीं होती है? होती है, बट उतनी नहीं है जो होनी चाहिए, अप टू मार्क नहीं है। आप कहीं भी देखेंगे, मार्केट में भी देखिए, सब तरफ कूड़ा पड़ा रहता है, पार्क आपके सामने है, मेंटेन ही नहीं होते हैं। तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है मार्केट का और पार्किंग का, वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है MCD के द्वारा। चलिए, और भी लोग हैं, उन सबसे बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए कि
कोरोना काल की सारी वेव्स जो है वो निकल के गई हैं, पहली दूसरी। एमसीडी नजर आई इलाकों में घूमती हुई, सैनिटाइज करती हुई, कूड़ा उठाती हुई? बहुत कम आया, बहुत कम नजर आया मेरे को। जैसे आप कहते हैं ना फ्री दिए इन्होंने, बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, ठीक है, गरीबों को दे रहे हैं, ठीक है, मगर मेरे हिसाब से इन्हें शिक्षा फ्री करनी चाहिए। जो एजुकेशन है हमारी, बहुत पैसे लेते हैं, और जैसे हमारा इलाज होता है कहीं भी डॉक्टर के पास चलो 10,000 5,000 लग जाते हैं, वो फ्री हो जाए। दो चीज़ हमारी फ्री होनी चाहिए। सरकार तो कहती है कि हमने फ्री हेल्थ सर्विस कर रखी है पूरी। जाके देखो, वो अस्पतालों में इलाज होता है, मगर आपको मालूम है अपने आप ही हाथ में लेके जाना पड़ता है, हर चीज स्ट्रेचर भी उठाओ, ये वो करना पड़ता है। मगर वो थोड़ा करा है, ठीक है, मगर इतना भी नहीं होना चाहिए। इसको देखना चाहिए कि फ्री चीजें जो है ना, दो शिक्षा में डालें और चिकित्सालय में डालें। जो बिजली पानी फ्री दे रहे हैं वो नहीं देना चाहिए इनको। उसके सर बिजली पानी पे फ्री ना होकर के अस्पताल और शिक्षा पे फ्री होना चाहिए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक कहा है आपने, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि शिक्षा में फ्री होना चाहिए। बिजली पानी तो वेस्ट, लोगों को जब से पानी फ्री मिल रहा है और ज्यादा वेस्ट करते हैं लोग पानी। और हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं बड़ी, वो पार्क की समस्या है। पार्क के बहुत बुरे हाल है इस समय 5 साल में। मतलब कि इस जो एक आधे महीने से जो पतझड़ हो रही है उसको भी उठाने नहीं आते। पिछले 5 साल तो बहुत बुरा हाल है। और जो पार्किंग की समस्या है, पार्किंग में लोगों का झगड़ा होना, बार बार जहां मर्जी जिसका मन करता है गाड़ी लगा देना, कोई तरीका नहीं है कि पार्किंग हमने कहाँ खड़ी करनी है। लोग झगड़े का कारण बढ़ता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है मालवीय नगर में। और बहुत बार कोशिश हुई है कि वन वे हो जाए, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। वोट देते समय हर आदमी ये आता है, हर जो इलेक्शन में खड़ा होता है हमारा किसी भी पार्टी का हो, वो यही कहता है कि मैं पार्किंग को सबसे बड़ा समस्या है जो उसको दूर करूंगा। लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं हो पाया और हम इससे बहुत जूझ रहे हैं। हमारी ये मालवीय नगर की कॉलोनी रिफ्यूजी कॉलोनी है, इतने पुराने हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन इसका हमारे को कोई अभी तक हल नहीं हुआ है। हम तो सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्किंग का मुद्दा और पार्कों को, जो 83 पार्क्स हैं मालवीय नगर में, इनको सफाई का सबसे बड़ा इस चीज में ध्यान देना चाहिए इनको। सर एमसीडी के और क्या मुद्दे हैं जिनको देखते हैं? साफ सफाई एक बड़ा काम है, सीलिंग एक बड़ा मुद्दा रहा है व्यापारियों के लिए। 2018 का जब 17 का चुनाव हुआ था, उसके बाद अचानक से दिल्ली के अंदर मॉनिटरिंग कमेटी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सीलिंग की थी। सीलिंग एक मुद्दा है आपके लिए? सीलिंग का मुद्दा अभी चल रहा है लोगों पे, अभी भी ये रुके नहीं है। सीलिंग का करने का तरीका, कई चीजें इन्होंने गलत कर दी जो जल्दी में कर दी। जैसे कोई मार्केट बनी हुई है, पुरानी मार्केट बनी हुई है, बैठे हुए हैं लोग, उनको उजाड़ा गया पहले। उनको अगर सही से पहले सेट करते, पहले उसका प्लानिंग बनाते, तब ये काम अच्छा लगता। और आपने दूसरी एक बात करी थी बिजली पानी फ्री देने की। आपको मैं आज बता देता हूं कि ये कोई फ्री नहीं दे रहे हैं, ये व्यापारियों से लूट रहे हैं। आपको मैं बताता हूं कि अगर आपका बिल एक दुकानदार का जब कोरोना काल के अंदर बंद था, 1850 रुपया महीने का बिल दुकान बंद का आता रहा है। अगर आप एक दुकानदार 50 यूनिट बल्कि भुगता है तो उसका 2,500-3 हजार रुपये बिल आता है। तो ये दुकानदारों से लेके गरीब आदमी को दे रहे हैं। वही हाल पानी का है, 2,000 यूनिट दे रहे हैं, मगर 2,000 के बाद आपका जैसे 2,000 जितनी 20 जो पानी का जितना देते हैं, उसके बाद एक यूनिट भी बढ़ जाता है। तो आपको ये नहीं है कि नहीं है, जैसे पहले आपको 3 रुपए यूनिट 4 रुपए यूनिट बढ़ती थी, अब वो नहीं है। अब आपको सीधा 7 रुपए 8 रुपए यूनिट पड़ेगी। तो वो पैसा गरीब आदमी को मिल रहा है, मगर वो हमसे लेके मिल रहा है, ये गवर्नमेंट नहीं दे रही है। गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट को देना चाहिए वो गवर्नमेंट को मुफ्त मिल रहा है, उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको बिल्कुल बिल दिखा दूंगा कि कैसे बिल आते हैं। ये कहना आसान है कि हमने फ्री दिया है, फ्री कोई नहीं दे रहा है। इसकी राजनीति बंद होनी चाहिए सर। बिल्कुल फ्री भी देखो, जिसको जरूरत है ना उसको दिया जाए। उसमें हम एजुकेशन फ्री दे सकते हैं, हेल्थ दे सकते हैं फ्री, मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं फ्री। बट मुझे जो टेक्निकल आपने ना, ये आई वॉश हो रहा है सारा इस टाइम। सारा आई वॉश ये हो रहा है कि जैसे हम भाई साहब ने बात करी कि जैसे आपको फ्री दे दिया, मगर जो एक आज मेहनत करके अपना एक मकान बना लेता है, 50-100 गज का फ्लोर ले लेता है, ठीक है, उसका जो बिल आता है वो मैक्सिमम आता है। फिक्स चार्ज जो एक कमर्शियल पे तो लग ही रहा है, अगर आप डोमेस्टिक बिल भी अगर देखेंगे ना तो उस पर एक फिक्स चार्ज होता है, जो जिसको हम आज दिल्ली की जनता नोट ही नहीं कर पा रही। वो फिक्स चार्ज वो होता है
जो किलोवाट के हिसाब से, अगर मेरे घर 1 एसी है तो मेरा 4 किलोवाट है, 4 किलोवाट के ऊपर जो फिक्स चार्ज जितना बिल नहीं आता यूनिट उससे ज्यादा फिक्स चार्ज है आज। वो फिक्स चार्ज इन्होंने क्या करा आई वॉश करके, वो फिक्स चार्ज जो फ्री दे रहे हैं वो हमसे लेके दे रहे हैं। ये हम कहते हैं अच्छी बात दो आप, मगर मिडिल क्लास के बारे में तो सोचो। आज किसी ने आज मेहनत करके अपना मकान तो बना लिया, मगर उसकी जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर तो गया नहीं वो, क्योंकि आज इनकम ऑफ सोर्सेज रहे नहीं, बाजार में काम नहीं है आज की टाइम में, बिल्कुल भी दुकानें खाली पड़ी हुई है, ग्राहक है नहीं, कोरोना के काल में बंद भी रही दुकानें। मगर आज उनके लिए तो किया जाए, पानी देना है फ्री दो आप, मगर मिडिल क्लास जिसका मान लो 25,000 लीटर यूज कर रहा है तो 25,000 वाले को आधी तो कंसेशन दे दो, या तो बिल्कुल गरीब हो या फिर बिल्कुल अमीर हो, बीच वाले के लिए कोई स्कीम्स नहीं है। दिल्ली सरकार का तो ये है, ऐसी सब पंजाब ने करा है, पॉलिटिकल ये करा है। पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देखें, मैं सभी जितने भी हमारे राजनीति इस क्षेत्र में हैं, मैं सभी राजनीतिज्ञों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज किसी तरीके एक बार पॉलिटिकल विल ला के दिल्ली को संवारे। दिल्ली एक हमारे भारत की राजधानी है और दिल्ली ही एक ऐसा क्षेत्र है कि जो इतना पिछड़ा हुआ है कि जिसको आप ये कह ही नहीं सकते कि ये हमारे भारत देश की राजधानी है। इतने बुरे हालात, आप एक बार चाहें तो आप स्वयं मालवीय नगर के एरिया में घूम के देखें, आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जो लोगों ने टैक्स दिया, जो लोग टैक्स देते आ रहे हैं, उसके अंदर कहीं उनको कोई बेनिफिट हुआ है। सब का सब वेस्ट चला जाता है, चाहे वो किसी वजह से इतनी पटरी, इतनी रेड़ी जो लगती है अनधिकृत है, इनके अंदर से अगर यही गवर्नमेंट चाहे, दिल्ली सरकार चाहे या हमारे एमसीडी चाहे, तो इनको हटाकर इनको या तो कहीं एक ऐसी जगह दे और इनसे कुछ वसूली करे। वसूली जो है वो सारी ही इलीगल होती है। ये नहीं है कि जितना पैसा हम टैक्स में और इधर से एमसीडी कलेक्ट करती है, इसके अलावा अंडरग्राउंड इससे भी ज्यादा पैसा इन लोगों से लेके 500 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना, 2000 रुपए महीना लेके रेडियां लगी हुई है, परमानेंट लगी हुई है, ट्रैफिक रुका हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। ट्रैफिक वालों से जो ट्रैफिक का इन्होंने अलॉट कर रखी है पार्किंग, एथोराइज्ड पार्किंग, वो रोड के बीच में खड़े होके रोड गाड़ी निकलवाता है, गाड़ी लगवाता है। उससे हालत ये हो जाती है, आप ये देखें कि एक आदमी एक गाड़ी निकालने में उसको 1 मिनट लगता है, मगर 1 मिनट के लिए उसको 20 रुपए चार्जेस लेने हैं। वो गाड़ी सेंटर में ही खड़ी करके वो जो है वो उनसे 20 रुपए लेता है, 2 मिनट के लिए ट्रैफिक रुक जाता है। आपका नाम? कमल कुमार थापर। ये कमल कुमार थापड़ है जिन्होंने कहा कि किस तरीके के मुद्दे हैं। पार्किंग एक सबसे बड़ा इशू है इस इलाके के अंदर, और दूसरी बात ये कि साउथ दिल्ली का पॉश इलाका जो कि सबसे ज्यादा टैक्स देता है, उस टैक्स का यूटिलाइजेशन एमसीडी और सरकार दोनों करती हुई नजर नहीं आती है। यहाँ की जनता ये चाहती है कि जल्द से जल्द एमसीडी का चुनाव हो, ताकि दिल्ली के इस इलाके के अंदर जो परेशानी है उनको जल्द से जल्द दूर किया जा सके। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।